स्टूडेंट्स हमारे साथ शिवम गुप्ता है। शिवम गुप्ता का स्कोर है 705। शिवम एक चीज बता दो, 705 क्या रैंक है इस पे? सर 40। तो शिवम भी गुप्ता है, मैं भी गुप्ता हूँ। शिवम मेरे घर के आसपास रहते हैं, ज्यादा दूर नहीं, जयपुर में। और शिवम जेवियर्स में पढ़ा और मैं भी जेवियर्स में पढ़ा था। हालांकि मुझे शिवम से पता चला कि जयपुर के बाहर, जयपुर के बहुत पास में एक नया जेवियर स्कूल गया है पिछले 6 महीने में। 6 महीने नहीं, पिछले 6 साल। 6 साल। और शिवम वहाँ पे 7th से 12th तक पढ़े। तो शिवम एक चीज बताइए, आपने जयपुर में कोचिंग ज्वाइन की, कोचिंग लार्जली ऑनलाइन थी या बाद में आप क्लासरूम में भी जा पाए? ऑनलाइन ही होगी। तो मेजर मेरा जो प्रोपोर्शन था वो ऑनलाइन रहा है, 70% ऑनलाइन एंड 30% ऑफलाइन। ऑनलाइन से तैयारी हो जाती है, तकलीफ होती थी? ऑनलाइन से सर मुझे थोड़ा बेनिफिट हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन जब है आपका, तो आपका, मेरा स्कूल बहुत दूर था, तो मेरा आना जाने का वो 2 घंटे 1-2 घंटे बच जाते थे। तो सेल्फ स्टडी के लिए वो टाइम एक्स्ट्रा जाता है। प्लस ऑनलाइन में जो है आप अपने क्लासेस उसको भी बार बार देख सकते हो, प्लस बार नोट्स बार भी देख सकते डिजिटल हैं। आपको मिल जाते पर डिसिप्लिन चाहिए, राइट? नहीं तो आप वही हैं। टाइम हाँ यूट्यूब पे ढिंचक हाँ, वीडियोस वो में सब भी लगा पर्सन टू सकते पर्सन हैं। डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें जो बंदे डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं फिर उसके लिए वो उल्टा खराब हो जाता है, और जो डिसिप्लिन से कर सकते हैं उनके लिए ऑनलाइन भी बहुत अच्छा है। पर रियलिटी ये भी है कि जो डिस्ट्रैक्टेड है उनका क्लासरूम कोचिंग से भी कुछ नहीं होगा, राइट? हम्म, वो भी ठीक है। है। शिवम, आपसे स्पेसिफिक, जब आपका इतना बड़ा स्कोर है तो कुछ ऐसी चीजें बताइए विच विल रियली हेल्प स्टूडेंट्स। तो फॉर एग्जांपल, आप बायो कैसे मैनेज करते थे? बायो में आपकी क्या एडवाइस है स्टूडेंट्स को? सो बायो में मेरी एडवाइस है, ये बात तो मतलब सबको ही पता है कि एनसीईआरटी फोकस रहना है। बट करेक्ट। एनसीईआरटी में भी आपको कुछ चैप्टर्स ऐसे मिलेंगे जिसमें डेटा होगा बहुत ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल इकोलॉजी हो गई, एनिमल किंगडम है जिसमें बहुत सारा याद करने का, एवोल्यूशन है। तो ऐसे चैप्टर्स के लिए आप जो है वो क्या कर सकते हो कि आप पूरी एनसीईआरटी एक बार पढ़िए, पार्ट्स में पढ़ लो, और एक पार्ट पढ़ने के बाद आप उसके लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बना लो और उसके आंसर लिख लो। मुझे एग्जांपल उससे दो, आपको एवोल्यूशन, एवोल्यूशन का एग्जांपल दो। आपके सामने यदि एनसीईआरटी है, एवोल्यूशन खोल लीजिए और एक पैराग्राफ पढ़ के पढ़िए और बताइए इससे किस टाइप के आपने क्वेश्चन बनाए। और आप एवोल्यूशन का अपना शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे मैं बच्चों से पीडीएफ शेयर कर दूंगा, जिससे उन्हें आइडिया लग जाए कि ओके। कैसे आप ये वाली चीज कर सकते हैं जो आप बोल रहे हैं। तो बताइए। तो सर अगर एवोल्यूशन में पेज 129 पे जाऊँ, तो एक पैरा है, लास्ट पैरा, embryological support for evolution was also proposed by Agnes Haeckel based upon the observation। और वो पूरा, तो उसमें मैंने क्वेश्चन बनाया था पहला, who proposed embryological support for evolution, दूसरा what was example of it, तीसरा it was based on what, चौथा who disapproved this theory। तो इन 4 क्वेश्चन में आपका पूरा पैराग्राफ जो है वो कवर हो चुका है। तो आप आप पूरा अगर ये चार आप पूरा क्वेश्चन, सेंटेंस लिख रहे हैं? आप पूरा सेंटेंस लिख रहे हैं या उसे भी कुछ स्टेनोग्राफर्स की तरह लिमिटेड उसमें लिख रहे हैं? हाँ सर, इसको मतलब इसका करने का मतलब ये है कि आपको पूरी लाइन कवर करनी चाहिए, वरना फिर आप इसको बना लोगे, फिर लास्ट में आप देखोगे यार कुछ ऐसा आ गया जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, फिर आप एनसीईआरटी खोलोगे आपको लगा वो तो एनसीईआरटी में था, पर मैं उसको लिखना भूल गया। तो इसको करने का ये फायदा भी और एक नुकसान भी है कि आपको पूरा करना पड़ेगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। बट इससे आपको फायदा डेफिनेटली लास्ट में बहुत होगा, आपका टाइम बहुत सेव होगा। अब तो बायो का यही तरीका हो गया, ये तरीका हो गया। यही तरीका इनऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में थोड़ा डिफरेंट तरीका है। बाय द वे, आप इसकी एवोल्यूशन चैप्टर की पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा, हम स्टूडेंट के साथ टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। और हम्म, होपफुली उन्हें आइडिया लग जाएगा। आइडिया ये नहीं है उन्हें स्पून फीड किया जाए। आइडिया ये है कि जब वो खुद हम्म, पढ़ रहे हैं तो खुद ये वाला काम करें, राइट? हम्म, कैसे। ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करते थे? सर इनऑर्गेनिक मेरा थोड़ा वीक रहा है, सच बोल रहा हूँ मैं। तो इसमें मैं जो है वो एनसीईआरटी फोकस रहता था, मतलब ओनली एनसीईआरटी फोकस। कुछ चैप्टर्स एक्सेप्शन है, फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जो कि आप बिल्कुल फिजिकल की तरह ट्रीट कर सकते हो। बट मेजर चैप्टर्स फॉर एग्जांपल एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डीएफ ब्लॉक, ये मैं जो है वो एनसीईआरटी से ही ज्यादा पढ़ता था। और मैं देख रहा था कि क्वेश्चन पैटर्न, अगर आप नीट के पेपर उठा लो तो वो पूछते भी ऐसे लाइन बाय लाइन एकदम। एक बार टेम्परेचर पूछा था 2021 में। तो आप अगर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आप ज्यादा फायदे में रहोगे। तो उसके अंदर मॉड्यूल वगैरह सब इग्नोर कर दो, सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस रखो। ज्यादा मत करो, एनसीईआरटी को ही बार बार कर लो।
जिससे चीजें एब्जॉर्ब हो जाए। और आपको अगर फिर भी सेटिस्फेक्शन ना मिले तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस अपनी बढ़ा दो इनऑर्गेनिक में, उससे आपका डेटा नॉलेज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाए। ठीक है, व्हाट अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं कहूंगा कि जो आपका टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहा है, क्योंकि बहुत से लोग, मैं भी ये गलती करता था कि मैं सोचता था यार दूसरे की नोट ला के पढ़ लेता हूँ, बट हर टीचर का ऑर्गेनिक पढ़ाने का तरीका ही अलग है, तो आप उसको पढ़ोगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में फिर आप गलत अजम्पशन बना लो। अपने टीचर पे फेथ रखो और जो वो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ते जाओ, क्लास नोट्स पे ज्यादा ध्यान दो, और उसको समझने के बाद फिर आप एनसीईआरटी पे भी जो है फोकस रख सकते हो, बट योर टीचर्स नोट्स आर मोर इम्पोर्टेंट इन ऑर्गेनिक। क्योंकि ऑर्गेनिक के अंदर थोड़ा दायरा बढ़ सकता है, खासकर जब रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह की बात आती है, राइट? हाँ। तो वहां पे आप ये कह रहे हो कि सिर्फ बुक पे रहने की बजाय उसका सीक्वेंस ये बेहतर है कि किसी ने आपको पढ़ाया, लेट्स से ऑनलाइन आप लाइव पढ़ रहे हो या रिकॉर्डेड जैसे भी पढ़ रहे हो, आपने पढ़ा, आपने अपने नोट्स बना लिए, और वो नोट्स आप बाद में रेफर करें, और उसके साथ आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, पर सिर्फ एनसीईआरटी से शायद आपको पूरी समझ डेवलप नहीं होगी। हाँ एग्जैक्टली, यही मेरा पॉइंट है। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री, उसमें क्या करते थे? फिजिक्स और फिजिकल में वही सेम, जो आपका टीचर आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब जो आप खुद बना रहे हो, जो आप ऐड ऑन करते हो, आप क्लास के बाद जो है, आप एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हो तो आप क्लास के बाद उस एनसीईआरटी का मैटर भी ऐड कर सकते हो, तो ये उनके लिए जिनके पास अभी 2 साल है, वो अभी पूरा टाइम बचा है, बट वो लोग जिनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, जो कि 8-9 महीने है, तो आप जो है वो टीचर नोट्स पे फोकस करो। आप पेपर देखोगे फिजिक्स का तो इस बार इजी आया था, करेक्ट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, कोई बात नहीं, आप बेसिक पढ़ के चलो, आप अच्छा स्कोर कर लोगे उसमें, आप कह रहे हैं बट यू शुड एनसीईआरटी हैव नहीं बेसिक। पढ़ोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा? एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली एडवांटेज होगा आपको, बट टाइम है तो जरूर पढ़ो, बट ऐसे मत सोचो कि नहीं पढ़ी तो हमारे तो फुल नहीं आ सकते, ये नहीं है, यार बट हम लोगों ने आपको पता है हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि हमारा जो क्वेश्चन बैंक है टारगेट बैच के अंदर, उसके अंदर हमने एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज को एमसीक्यूज में कन्वर्ट करके डाला हुआ है, तो वो क्विकली कर ले कम से कम। यस यू कैन, उससे आपका बहुत टाइम सेव होगा। आपने लास्ट में ये हमारी हाई टेस्ट सीरीज बुक, इसका क्या फायदा हुआ एंड के अंदर? तो बेसिकली इसका मेरे को फायदा ये था कि जो इसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन है, तो मैंने बुक मंगाई और मैं बायोलॉजी के क्वेश्चन देख रहा था, तो मैंने देखा कि जो मेरे मॉक टेस्ट में आ रहे हैं और इसमें क्वेश्चन एकदम सेम है, और इसको करने के बाद मेरी एनसीईआरटी की अंडरस्टैंडिंग ऑलमोस्ट इंक्रीज होती गई। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एक क्वेश्चन था जो कि मतलब चैप्टर के लास्ट में जो बॉक्स होता है ना, उससे फ्रेम था, तो वो मैंने पढ़ा हुआ नहीं था, वो मेरा मॉक टेस्ट में गलत था, तो मैंने इसमें आके देखा तो वो क्वेश्चन था, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में छूट जाते हैं, वो मतलब उसकी समझ बढ़ी। तो आपका 705 का ब्रेकअप क्या है? सर फिजिक्स में 180, केमिस्ट्री में 180। केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी में 175 175 170। तो इसमें कुछ वो वाले क्वेश्चन भी हैं जो एनटीए ने कहा कि चले जाओ यहाँ से, गलत है तो क्या हुआ, मैंने दिया एक है गलत। एनाटॉमी वाला है, और दो, मतलब दो क्वेश्चन वो इजी थे बट मैंने गलत कर दिया, और एक वो एनाटॉमी वाला है जो बोनस में हुआ। जो बोनस होना चाहिए था नहीं हुआ, फैंटास्टिक। तो लड्डू बट रहे हैं एलएमबी के आसपास या भगत जी के बट रहे हैं, कहाँ के बट रहे हैं? सर लड्डू तो मेरे घर के पास शर्मा स्वीट्स है, उसके बटन। बहुत अच्छा है। तो घर वाले सुपर हैप्पी, मतलब क्या क्या होता है उसके बाद? जहाँ पे भी जाओ एवरीवन इज एक्नॉलेजिंग यू, तुम्हारे पिताजी ऑलरेडी शिवम के पिताजी हो गए मिस्टर गुप्ता की जगह। हाँ सर, रिकग्निशन मिलता है, स्कूल में आपको बुलाते हैं, और बच्चों जो कि 11th 12th में, उनको इंस्पायर करने के लिए, तो सामने से भी अच्छा लगता है, और आपको लगता है कि आपने मेहनत की है तो उसका फल आपको मिल रहा है, तो आस पड़ोस में भी लोग आके कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, प्लस फोन आते रिलेटिव्स के, और बस रिकग्निशन मिलता है तो सबको अच्छा लगता है। बहुत अच्छा है शिवम, दिस इज फैंटास्टिक। मैं जयपुर आऊंगा, त्रिवेणी नगर से मानसरोवर ज्यादा दूर नहीं है। और आई विल कम और ओवर सर, टू योर प्लेस, बट दिस इज फैंटास्टिक। आप अपना पीडीएफ इवोल्यूशन वाला जरूर से शेयर कर दीजिएगा, एंड आई विल शेयर इट विद स्टूडेंट्स। हम लोगों ने नीट पेप के टेलीग्राम चैनल पे हम लोग उसे डाल देंगे। तो आपके सामने शिवम गुप्ता है, रैंक 40, काफी सारी चीजें इन्होंने वीडियो में बताई।
होपफुली सम ऑफ दोस थिंग्स यू विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट। स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीजें पर वापस ये रीइंफोर्स कर रहे हैं, तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो अगेन, गो थ्रू दोस थिंग्स और उसमें से कुछ चीजों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। प्रैक्टिकल चीजें आपको बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच शिवम। थैंक यू सर।